गुलाब में बढ़िया फ्लावरिंग लेने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं, क्या आपको मालूम है? हालांकि गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए कोई एक खास कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर गुलाब का पौधा फ्लावरिंग करने वाला है, बढ़िया प्लांट है, देन गुलाब के पौधे जिस मिट्टी में लगे हुए हैं, गुलाब के पौधे में कितनी फ्लावरिंग होगी, कब फ्लावरिंग होगी एंड कितने बड़े साइज में होगी, ये सभी चीज़ें उसकी मिट्टी में डिपेंड करती हैं। सो हेलो एंड नमस्ते गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्लोरा नर्सरी के एक और बहुत ही शानदार सेगमेंट में। सो गाइज, इस वीडियो में गुलाब के पौधे के लिए आप कैसी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, इनके लिए कैसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए एंड इनकी मिट्टी में क्या क्या होना चाहिए, गाइज ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड गाइज, जो लोग गुलाब को काफ़ी पसंद करते हैं, अपने घरों में गुलाब के पौधे लगा कर रखे हैं एंड उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, उनमें ग्रोथ नहीं हो पाती है, देन गाइज इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए गाइज वीडियो पूरा देखिए एंड अगर पसंद आता है देन चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप किसी भी गार्डनिंग ग्रुप में ऐड हो देन वहाँ इसके लिंक शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए, चाहे आप सीड से ग्रो करें या फिर किसी भी तरह के प्रोपोगेशन से, इन्हें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। पौधा मिट्टी से पानी और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं एंड अपनी जो भी बेसिक नीड होती है, बेसिक ग्रोथ होते हैं, इन्हें बढ़ाते हैं। अगर मिट्टी ही बढ़िया नहीं होती है, इनमें आपको बढ़िया से मिनरल न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी प्लांट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं, ये सभी चीज़ें अगर प्लांट को मिट्टी से नहीं मिल पाती है देन प्लांट की जो भी बेसिक ग्रोथ होती है या फिर कहें तो जो भी इंपॉर्टेंट ग्रोथ होती है प्लांट में, ये नहीं हो पाती है। पौधे अपनी जड़ों को मिट्टी में फैलाते हैं एंड अपनी ग्रोथ के लिए मिट्टी से फुल सपोर्ट लेते हैं। सो गाइस, ज़रूरी होता है कि किसी भी प्लांट की बढ़िया ग्रोथ के लिए हम उसके लिए बढ़िया मिट्टी बनाएं, उसमें उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल मौजूद हों। सो गाइस, गुलाब के पौधे के लिए बढ़िया मिट्टी बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। पहला, गुलाब के लिए आपको दोमट मिट्टी लेनी है या फिर कहें तो लोमी सॉइल लेना है। जिन लोगों को नहीं मालूम है कि दोमट मिट्टी क्या होती है, तो गाइस, जो खेतों में मिट्टी होती है जिसमें लगभग हर प्रकार के फसल या फिर सब्जियां ग्रो हो जाती हैं, वही मिट्टी आपको गुलाब के लिए लेनी है। दूसरा, गुलाब की मिट्टी हल्की अम्लीय होनी चाहिए या फिर कहें तो स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू पीएच मीटर में अराउंड 6.5 होनी चाहिए। सो गाइस, अगर आपको अपनी पीएच वैल्यू मिट्टी की नहीं मालूम है देन आप पीएच मीटर से इससे पता कर सकते हैं। अगर आपको पीएच मीटर परचेस करना है देन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा, गुलाब के पौधे पर्नियल प्लांट होते हैं, ऐसे में इनकी ग्रोथ सालों भर होती है एंड फ्लावरिंग भी लगभग पूरे साल होती है। ऐसे में गाइस, गुलाब के पौधे न्यूट्रिएंट्स के काफ़ी हैवी फीडर होते हैं, इन्हें न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी अधिक ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए इनकी मिट्टी तैयार करते समय आपको इनमें अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। सो गाइस, ये कुछ बातें हैं जिनका गुलाब की मिट्टी बनाते समय आपको बेहद ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम अपने गुलाब के लिए कैसे मिट्टी तैयार कर सकते हैं। क्लेई सॉइल या फिर चिकनी मिट्टी अगर आप अपने गुलाब के पौधे के लिए यूज करते हैं देन आपको ध्यान रखना है कि चिकनी मिट्टी में ढेर सारा पानी होल्ड होता है, ड्रेनेज कुछ खास नहीं होता है, जिसके कारण मिट्टी में पानी देर तक खड़ा रहता है। ऐसे में गाइस, गुलाब में आपको कई सारे प्रॉब्लम फेस करने की नौबत आ सकती है। इसलिए अगर आप चिकनी मिट्टी का यूज करते हैं देन इसके अंदर आपको ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कंपोस्ट हो गए या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल आपके किचन से निकलते हैं, इन सब का आप अपने यूज करके अपने चिकनी मिट्टी को नॉर्मल बना सकते हैं। क्लेई सॉइल जनरली हाईली एल्कलाइन होती है या फिर कहें तो काफ़ी अधिक क्षारीय होती है, जो कि गुलाब के पौधे की ग्रोथ के लिए बढ़िया नहीं है। इसलिए गाइस, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्ले सॉइल का यूज करें उसके अंदर आपको बढ़िया से मैन्योर या फिर काउडंग कंपोस्ट ऐड कर देना है, जिसके कारण जो भी इसकी क्षारीय नेचर है सॉइल का, ये हल्का कम हो सके। अगर आपके पास जिप्सम साल्ट है देन महीने महीने आप उसके कुछ दाने अपने गमले में डाल सकते हैं और जो भी इसकी अल्कलाइन प्रॉपर्टी है सॉइल की, इसे आप कम कर सकते हैं एंड इसके ड्रेनेज को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप सैंडी सॉइल लेते हैं या फिर कहें तो रेतीली मिट्टी लेते हैं, इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, जिसके कारण मिट्टी काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। इसलिए गाइस, आपको पानी देने की नौबत बार बार आ सकती है। तो अगर आप अपने गुलाब के लिए रेतीली मिट्टी का यूज करने वाले हैं देन उसके अंदर आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करके इसकी जो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसी मिट्टी का यूज करते हैं जिसके अंदर आपने ढेर सारा कंपोस्ट ऐड कर दिया है, ढेर सारा काउडंग कंपोस्ट ऐड कर दिया है, तो गाइस ऐसी मिट्टी की जो भी नेचर होती है ये एसिडिक हो जाती है या फिर कहें तो काफ़ी ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। ऐसे में गाइस, गुलाब के पौधे इस तरह की मिट्टी में ग्रो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे में जो भी मिट्टी है इसके अंदर आप लाइम, जिसे कि चूना बोलते हैं, इसका यूज करके अपनी मिट्टी की जो भी पीएच वैल्यू है इसे कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर आपके पास सल्फर है देन उसका भी यूज करके अपनी मिट्टी की पीएच वैल्यू को आप कंट्रोल में ला सकते हैं।
अगर कभी भी आपकी प्लांट की कंडीशन खराब चल रही हो एंड इसके जो भी पत्ते हैं बिना कारण पीले पड़ने लगे, तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी मिट्टी हाईली अल्कलाइन है या फिर बहुत ही क्षारीय है। तो गाइस ऐसे कंडीशन से आप बचने के लिए आप अपने मिट्टी में महीने में या फिर 2 से 3 महीने में एक बार विनेगर का सॉल्यूशन बना के ऐड कर सकते हैं या फिर जिप्सम साल्ट का यूज भी आप कर सकते हैं। सो गाइस अगर इसके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए देन आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप मिट्टी का सिलेक्शन कर रहे हैं अपने गुलाब के लिए, तो ये सभी बातों को फॉलो करके बढ़िया मिट्टी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सो गाइज़ अब बात करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें कितनी रेशियो में लेनी चाहिए। तो गाइज़ जो भी मैं अपने गुलाब के पौधे के लिए मिट्टी बनाता हूँ उसमें 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, जो ना ही क्लेई सॉइल होती है और ना ही सैंडी सॉइल, दोनों का मिक्सचर होता है जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और ड्रेनेज कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया होता है। साथ में काफ़ी बढ़िया अमाउंट में उसमें न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो गाइज़ आप नॉर्मल गार्डन सॉइल का यूज कर सकते हैं या फिर अगर आपके आसपास फार्म है, खेत है, देन उसकी मिट्टी भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो 60% आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है और बाकी 40% आप गोबर की खाद ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। गाइज अगर आप गोबर का खाद लेने वाले हैं देन ध्यान रखना है कि गोबर की खाद वेल डिकम्पोज्ड होनी चाहिए। अगर वेल डिकम्पोज्ड गोबर का खाद आप नहीं लेते हैं देन आपकी मिट्टी की जो भी नेचर है इसे एसिडिक बना सकता है या फिर अम्लीय बना सकता है। सो गाइस बेसिकली मैं अपने गुलाब के पौधे की पॉटिंग मिक्स के लिए यही दोनों चीज़ों का मिक्सर लेता हूँ और इन्हीं दोनों चीज़ों से काफ़ी बढ़िया मुझे रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, इसके अलावा कोकोपीट है, सैंड है और कंपोस्ट है, देन 40% कोकोपीट, 30% कंपोस्ट एंड 30% बाकी का जो भी है रिवर सैंड आप रख सकते हैं। कोकोपीट का जो भी सोयल मीडिया होता है अगर आप बनाते हैं देन इसमें वाटरिंग आपको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। जो भी कोकोपीट है ये काफ़ी अधिक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखता है, ऐसे में जब तक मिट्टी ड्राई ना हो आप इसमें वाटरिंग ना कीजिए। गाइस कुछ लोगों के पास ढेर सारे गार्डनिंग एड्स होते हैं जिसमें कि बोन मील, मस्टर्ड की पाउडर, नीम खली या फिर कई ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसका यूज अपने प्लांट में वे कर सकते हैं। तो गाइस वे लोग भी सेम तरीके की सोयल मीडिया बना सकते हैं, बस जो भी उनके पास एक्स्ट्रा है उसका थोड़ा थोड़ा परसेंटेज लेकर अपनी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। गाइस फिलहाल तो मैं आपको सोयल मीडिया में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर ऐड करने की सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह की सोयल मीडिया में नए प्लांट लगाते हैं जिसके रूट अभी बढ़िया से डेवलप नहीं हो पाए हैं या फिर जो भी उसके रूट है ये डैमेज हो चुके हैं, देन नए सोइल मीडिया में जाते ही उसे अगर फर्टिलाइजर मिल जाता है देन उसके रूट जो है ये शॉक में जा सकते हैं, प्लांट की कंडीशन खराब हो सकती है। तो ऐसे में गाइज प्लांट बढ़िया से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि जो भी फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर है खास करके, आप अपने सोइल मीडिया में हाल ही में ना डालें जब तक कि प्लांट उसमें अच्छे से सेटल ना हो जाए। अगर गोबर की खाद आप यूज़ करते हैं और वह भी बढ़िया से डिकम्पोज नहीं हुआ है देन उसका भी आप शुरुआती दौर में यूज ना करें। बाद में जब प्लांट उसमें अच्छे से सेटल हो जाए देन उसका यूज आप अपने प्लांट में अच्छे से कर सकते हैं। सो गाइज ये कुछ बातें हैं जिसे फॉलो करके आप अपने गुलाब के लिए सबसे बढ़िया पॉटिंग मीडिया तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भी इसमें महंगे महंगे गार्डनिंग एड्स का यूज करें, आप कॉमन चीज़ों से भी काफ़ी बढ़िया सोइल मीडिया तैयार कर सकते हैं। गाइज मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइज वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन बी मोटिवेटेड, कीप मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विद फ्लोरा नर्चर।